तो अब हम बात करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड की। ठीक, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है। और कितना अभी बड़ा से बड़ा नंबर हो, अगर आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो ये मेथड सबसे सही होता है। ठीक, तो देखते हैं क्या है इसमें। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 529। तो पहले हम 529 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक, उसमें ही आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड पूरा बताएंगे। तो इसमें पहले क्या करते हैं, जैसे 529 है, 529। ठीक, तो आपको पहले इसमें पेयर बनाने पड़ते हैं। क्या है, पहले पेयर बनाएंगे हम लोग। कहाँ से, यूनिट डिजिट से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यूनिट डिजिट से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पे तो एक ही नंबर बच रहा है, तो एक नंबर पे ऐसे ही लगा देंगे। ठीक, जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे। 529। मैंने यहाँ पे बार ऊपर क्यों लगाया है, बार ये समझाने के लिए लगाया है कि पहले आपको सिर्फ 5 को देखना है, उसके बाद 29 की बारी आएगी। ठीक, पहले हम 5 को डिवाइड करेंगे, उसके बाद 29 को। अब आपको यहाँ पे 5, पहले 5 नंबर है ना, 5 है अकेला। अब स्टेप 2 आपका ये है, यहाँ पे आपको ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करें तो इससे छोटा हो, 5 से छोटा हो। जैसे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर होज स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर अंडर द एक्सट्रीम लेफ्ट। जो ये 5 है, आपको यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए जिसका आप स्क्वायर करेंगे तो वो 5 के बराबर होना चाहिए या उससे छोटा ही होना चाहिए। 5 क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर हमारे पास बच रहा है, 5। ठीक, तो वो नंबर कौन सा है, 2। ठीक, आपने 2 यहाँ लिखा, फिर ये हमारा यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्वेश्चन। तो 2 यहाँ भी लिखेंगे। 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। अब 29 को हम नीचे ले आएंगे। ठीक, 29 को नीचे भी लाना है, और स्टेप 3, जो आपने यहाँ पे नंबर लिखा है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। ठीक, 4, और इसके बगल में राइट हैंड साइड एक ब्लैंक लगा देना है। ठीक, अभी मैं बताऊंगा ब्लैंक क्यों लगाया है। तो आप 29 पूरा पेयर था, अब आप ये नीचे ले आए। ये पूरा इसलिए मैंने बार लगाया क्योंकि ये पेयर में बात होगी। ये 2 9 एक साथ हैं, 2 को उतारेंगे फिर 9 को उतारेंगे, ऐसे नहीं, दोनों को साथ में नीचे ले आएंगे। ठीक, अब क्या आपने क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन था आपका, इसको आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया, और इसके बगल में एक ब्लैंक रख दिया। ठीक, अब अब आपको इस ब्लैंक में एक ऐसा लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ढूंढना है। जैसे आपने यहाँ पे 1 रखा, तो अगर आपने यहाँ पे 1 रखा तो आपको यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा। और 41 इंटू 41 कितना होगा, 41 होगा। तो यहाँ 1 नहीं रख सकते। 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 रखेंगे, तो आपको वही नंबर यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 2 रखा, क्या रखा, 2 मान लीजिए, तो आपको यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा। तो 42 2 जा 84, आपको यहाँ 84 लिखना पड़ेगा। तो वो भी इससे बहुत छोटा है। तो यहाँ पे आप ऐसा नंबर कोई लिखिए जिस जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और इसके आसपास आए। तो मैं देख रहा हूँ कि 3 यहाँ रखने पे 43, 3 जा कितना हो रहा है, 129। रिमाइंडर क्या बच गया, 0। यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 23। 529 का अंडर रूट क्या हो गया, 23। समझ में आया। ये बगल में 6 स्टेप लिखे हुए हैं, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखे हैं। ठीक, आप इनको भी एक बार पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या है। सेम वही तरीका है, कुछ नहीं करना है। पहले अभी मैं आपको, ये 3 डिजिट है, अभी मैं 4 डिजिट में भी करके दिखाऊंगा कि कैसे उसमें करते हैं। तो और तो चलिए थ्री फिर से एक बार करते हैं। जैसे 529 है, 529 की जगह 625 लेते हैं। 625 ये नंबर है। हम बार लगाना, पेयर बनाना कहाँ से शुरू करते हैं, यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। तो 5 और 2 और 6। ठीक, तो 6 अकेला रहेगा और 25 साथ में रहेंगे। चलिए 6। अब ऐसा हमें स्क्वायर नंबर चाहिए जो 6 से बड़ा ना हो, बराबर हो या छोटा हो। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 रख नहीं सकते। तो 2, 2 2 जा 4, नीचे आया 2, 25 को भी नीचे ले आएंगे। आपको ये जो क्वेश्चन था,
इसको डबल करके यहाँ लिख देना है। 2 का डबल कितना हुआ? 4। ठीक। और उसके बगल में एक ब्लैंक रहेगा, और इस ब्लैंक में आपको कैसे कौन सा नंबर फिल करना है? यहाँ पे जो नंबर फिल करेंगे आपको वही नंबर यहाँ पे भी फिल करना पड़ेगा, और वही आपका क्वेश्चन होगा। समझ गए? तो 225, 40, अगर यहाँ 1 रखा मैंने तो 41 बन जा 41 नहीं होगा। 2 रखा तो 84 आएगा। 3 रखा तो 129 आएगा। 4 रखा तो 176 होगा। अगर मैं यहाँ 5 रखता हूँ, 45, 5 जा, जो नंबर मैंने यहाँ रखा है वही नंबर मुझे ऊपर भी रखना पड़ेगा। ठीक। तो 45 5 जा 225। रिमाइंडर क्या बच गया? 0। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 25। तो 625 का अंडर रूट कितना हो गया? 25 अपना आंसर हो गया। ठीक। होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारे पास 4 डिजिट नंबर है। 4 डिजिट नंबर क्या है? 4096। आपको जो पेयर बनाना है वो कहाँ से स्टार्ट करना है? यूनिट डिजिट से। तो 96 एक साथ हो गया और 40 एक साथ हो गया। ठीक। तो 4096। अब यहाँ पे 4 अकेला नहीं है, 4 और 0 साथ में है, 40। तो आपको यहाँ पे एक ऐसा स्क्वायर नंबर लेना है जो 40 के आसपास हो, बड़ा ना हो, बराबर हो या छोटा हो। तो 6 6 जा 36 ना, 7 7 जा 49 हो जाएगा, तो 6 होगा। 6 6 जा 36। कितना बचा? 4 बचा। अब क्या करते हैं आप? 96 नीचे ले आएंगे। अब जब नीचे आ गया है तो आप तीनों को साथ में डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन था इसको डबल करके यहाँ लिख देंगे। ठीक। इसको डबल करके यहाँ लिख दिया आपने। अब क्या करेंगे? अब ये यहाँ पे एक ब्लैंक जगह छोड़ेंगे। इस ब्लैंक में क्या भरेंगे? वही नंबर जो आपको यहाँ लिखना है। ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4। 124 इंटू 4 कितना हुआ? 496। रिमाइंडर क्या बच गया? 0। ठीक। तो 4096 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 64। आपका आंसर क्या आ गया? 64। 4096 का जो अंडर रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, वो क्या हो गया? 64। तो होप आपको समझ में होगा। आपको पहले बार लगाना है। जब आप बार लगाते हैं तो आपको पता होता है कि किस नंबर को हमें स्टार्ट से डिवाइड करना है। ठीक। जैसे 40 यहाँ पे, तो यहाँ पे 40 साथ में लेंगे, ये नहीं कि 4। अगर यहाँ 3 नंबर होते हैं 625, तो यहाँ हम पहले एक नंबर को डिवाइड कर देते, उसके बाद इन दोनों को। लेकिन यहाँ पे 2 नंबर पेयर में है ना, जब 4 डिजिट का नंबर है तो 2 पेयर बनेंगे हमारे पास। तो पहले 40 लेंगे, ये नहीं कि सिर्फ 4 ले रहे हैं। ठीक। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं स्क्वायर रूट निकालने की, किस नंबर की? जिसमें डेसिमल होता है। ठीक। अब हम डेसिमल नंबर में स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे ये सीखते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया हमने सेम वैसे ही इसमें भी करना है। यहाँ पे क्या है? 1764, 17.64। हम क्या करते थे? हम यूनिट डिजिट से पेयर बनाना स्टार्ट करते थे, लेकिन यूनिट डिजिट तो ये है हमारी, तो यहाँ पेयर बना दिया। हम डेसिमल का पेयर जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ, इस साइड से बनाते हैं, और डेसिमल के पहले का राइट टू लेफ्ट बनाते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर लिखा है 176.651। ठीक। तो उसका पेयर कैसे बनेगा? 165, 76 और 1। आपको पेयर बनाने की शुरुआत डेसिमल नंबर से करनी है। डेसिमल से लेफ्ट की तरफ बनेगा, फिर डेसिमल से राइट की तरफ। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डेसिमल के स्क्वायर रूट निकालने में। ठीक। होप आपको समझ में आया होगा। जैसे 17.64, तो दो दो नंबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कैसे भी पेयर बना सकते हैं आप। अब 17.64 स्टार्ट। तो 17 ये साथ में, ये साथ में। ठीक। तो आपको ऐसा नंबर लेना है जो 17 के आसपास हो, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 17 के आसपास हो। तो 4, 4 4 जा 16, बचा 164। अब क्या करना है? अरे चलिए, 17 साथ में 64। ठीक। 4 4 जा 16, 1 बचा
64 नीचे ले आया 64 को। अब क्या करना है, अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है 8, और यहाँ पे खाली जगह छोड़नी है। ठीक, इस जगह पे क्या नंबर आएगा, ऐसा नंबर जो आप यहाँ भी, जिसको आप इन दोनों नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकें। जैसे यहाँ पे 1 रखा आपने, तो आपको यहाँ पे भी 1 रखना पड़ेगा, और 81 इंटू 1 81 हो जाएगा, तो 1 नहीं आएगा। यहाँ पे 2 रखिए अगर, तो 82 2 जा, जो नंबर यहाँ रखा वही नंबर आपको क्वेश्चन में रखना पड़ेगा। 82 इंटू 2 कितना हुआ, 164, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था। तो इसका आंसर क्या आ गया, हाँ। और हाँ, जहाँ पे आपको डेसिमल डिवाइड करना है, वहां पे यहाँ पे पॉइंट भी लगा देंगे। जैसे 4/16 हो गया, अब 164, आपने डेसिमल वाले को नीचे उतार लिया ना, जहाँ पे आपने डेसिमल नीचे उतारा वहीं पे आपको डेसिमल लगा देना है। तो 17.64 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 4.2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो होप आपको डेसिमल वाले स्क्वायर रूट, लॉन्ग डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सब्ट्रैक्शन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड तीनों समझ में आए होंगे। आपकी क्लास, अगर आप क्लास 8 में है, क्लास 8 एनसीईआरटी का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका सॉल्व ना हो पाए। सबकी थ्योरी मैंने अपनी लेक्चर में करा रखी है, तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं उससे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं उसका आंसर लिख दूंगा।